तो इतने बुरे इलेक्शन करवाए हैं इलेक्शन कमिश्नर ने। हर पार्टी ने अपनी फिल्म डाली है। ठीक है, पीटीआई इस सिलसिले में थी कि हमारा बहुत ज्यादा वोट है, हम जीतेंगे, उनको हरवा दिया गया। ठीक है, तो उनके लिए भी एक अचंभे की बात थी, हैरानगी की बात थी। जमाते इस्लामी को यकीन ही नहीं था कि हम जो है वो दूसरे नंबर पर भी आएंगे, हमें 8-10 सीटें मिलेंगी। उनको 90 दे दी गई। ठीक है, वो टर्न आउट कम होने की वजह से। तो वो 90 सीटें, वो खुद परेशान कि मैं पहले नंबर पर कैसे आ गया। पीपल पार्टी जिनको वोट ही नहीं पड़ना था अंदरूने सिंध कराची में, उनको वोट पड़ के पहले नंबर पर कर दिया गया। MQM जो परेशान बैठी है कि हमने तो बंदा ही कोई नहीं था निकलने देना। ठीक है, बंदे निकल आए जितने भी निकले। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो कराची में बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, इसमें आखिर क्या झगड़ा चल रहा है, क्या हर पार्टी ने क्या फिल्म चलाई है, क्या क्या गेमें डली हैं इस बलदियाती इलेक्शन में, और क्यों अब तक नताइज मुकम्मल तौर पर नहीं आए। 4 दिन होने के करीब हैं। तो सबसे पहले मैं आपको व्यूवर्स बताता हूं कि जो कराची में बलदियाती इलेक्शन हुए इसमें MQM ने क्या किया, फिर आपको पीपल्स पार्टी PTI का बताएंगे, जमात इस्लामी का बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो MQM ने इसमें बाइकाट किया। अब इसकी वजह ये थी कि MQM को जो बाइकाट करने का कहा भी गया था, और उनके पास मुकम्मल तौर पर तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए लोग भी नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि हम ना ही लड़ें, क्योंकि PTI की मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी कराची में इस वक्त चल रही। और जिन इलाकों में MQM जीतती है उनको मुकम्मल तौर पर वाजिया से पहले ही पता था कि इन कॉन्स्टिट्यूंसी में इस दफ़ा PTI मैदान मारेगी। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए बाइकआउट किया। और नंबर 2, फिर उन्होंने इलेक्शन वाले दिन में क्या किया कि इलेक्शन वाले दिनों में उन्होंने एक स्कीम चलाई। MQM ने क्या किया कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक जत्था तैयार किया गुंडों का, बदमाशों का, जो हर इलाके में जाते थे, हर पोलिंग स्टेशन पर जाते थे, उधर खौफो हिरास फैलाते थे, मार कुटाई करते थे, डब्बे उठाकर भाग जाते थे, ताकि लोगों को जो है ये मालूम पड़ जाए कि अब जत्थे घूम रहे हैं, मार कुटाई चल रही है, तो वो बाहर ही ना निकलें और टर्न आउट बहुत ज़्यादा कम हो, जिसके नतीजा में हम बाद में कहें जी इन इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने ये जो स्कीम बनाई हुई थी पीपल पार्टी के, और खसूसन उन पोलिंग स्टेशन पर हल्ला बोला गया जिनमें पहले से सर्वे करवाए हुए थे कि जहां PTI की मकबूलियत थी, PTI ने तकरीबन 100% वहां से जीतना था। तो उन तमाम पोलिंग स्टेशनों पर पीपल पार्टी ने और MQM ने अपने जत्थे भेजे। ठीक है, उधर जत्थों ने बाहर लोगों को भगाया, खौफो हिरास फैलाई, और अंदर ठप्पे पे ठप्पा लगाकर वोट डालने शुरू कर दिए। ठीक है, अब चक्कर क्या हुआ? चक्कर ये हुआ कि कराची में जो दूसरे नंबर पर पार्टी आती है वो जमात इस्लामी है। ठीक है, तो अब इस दफ़ा क्या हुआ कि जमात इस्लामी भी खुद हैरान है कि आखिर क्या गेम पड़ गई। मकबूलियत PTI की थी, ठीक है, उसके बाद पीपल पार्टी की थी, उसके बाद MQM, और चौथा नंबर हमारा था। लेकिन क्या हुआ, वो लोगों में खौफो हिरास फैलाने की वजह से ये जो MQM ने और पीपल पार्टी ने फैलाया, तो PTI के लोग तो निकले कोई ना उन इलाकों में, क्योंकि जानबूझकर उन्हीं इलाकों में खौफो हिरास फैलाए गए, ऐलानात करवाए गए कि सुबह इलेक्शन नहीं होंगे, जो निकलेगा तो अपने नताइज भुगतेगा, हमें जुम्मेदार ना, तो लोग ना निकले और ठप्पे लगे। और जो लोग निकले उन्होंने जमात इस्लामी के जो वोटर हैं वो बहुत जो है सख्त जान होते हैं, वो हमेशा जमात इस्लामी को ही वोट करते हैं, वो तब्दील नहीं होते। ठीक है, मैं बहुत से जमात इस्लामी के वोटरों को जानता हूँ 20-20, 25-25 साल से, वो सिर्फ जमात इस्लामी को ही वोट देते हैं, जीते या ना जीते। मैं बहुत सी औरतों को ऐसी को जानता हूँ। ठीक है, बहुत कम तादाद में होते हैं, कराची में थोड़ी ज़्यादा तादाद के हैं। तो अब हुआ क्या कि ठप्पे लगाने के बावजूद PTI को तो हरा दिया गया, लेकिन क्या हुआ कि जमात इस्लामी को वोट पड़ गए ज़्यादा। टर्न आउट जो है वो, जो लोग निकले वो ज़्यादा तादाद में जमात इस्लामी के, तो जमात इस्लामी जीत गई। अब जमात इस्लामी को यकीन नहीं आ रहा कि हम पहले नंबर पर आ गए हैं, PTI को हरवा दिया गया, उनके इलाकों में छापे मार कर, डंडा चलाकर, डरा धमका कर, और जब ठप्पे लगाए गए तो पीपल पार्टी को नंबर 1 कर दिया गया। अब उन इलाकों में पीपल पार्टी को नंबर 1 पर ला दिया गया जहां पर पीपल पार्टी के वोटर ही नहीं मिलते।
जहां पर या एमक्यूएम का वोटर है या पीटीआई का या जमात इस्लामी का, तो उन इलाकों में भी पीपल पार्टी को जितवा दिया गया। अब इसके बाद अगली गेम क्या हुई? अगली गेम ये हुई कि चले जो भी हुआ, लेकिन इलेक्शन वाले दिन जमात इस्लामी को वोट पड़ गया और वहां से उन्होंने पोलिंग स्टेशनों से फार्म ले लिए, जीत के फार्म जो हैं वो ले लिए, उनको मिल गए। जमात इस्लामी हर जमात को फॉर्म मिल गए कि आपको इतने वोट पड़े हैं, आपको इतने। और जो पोलिंग स्टेशन पर तैनात होते हैं पोलिंग वाला अमला, उन्होंने बाकायदा अपने अंगूठे लगे होते हैं, साइन होते हैं, वो उससे फिर नहीं सकते। ठीक है, अब वो फॉर्म उनको मिल गए पार्टियों को कि आप इस पोलिंग स्टेशन पर जीत गए, आप इस पर जीत गए। लेकिन क्या हुआ, वो फॉर्म जीते हुए उनके हाथ में है, जमात इस्लामी के जिन इलाकों में पीटीआई जीती उनके और पीपल पार्टी के। लेकिन ऊपर से जब ऐलानात हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ऊपर से भी नतीजे बदल दिए गए। तो अब हर तरफ से फिल्म डाली गई है। अब वो डरते हुए रिजल्ट मुकम्मल नहीं दे रहे, क्योंकि उन पे केस हो जाना। जाहिर है जिनके पास पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट हैं, प्रिजाइडिंग अफीसर के अंगूठे लगे हुए, साइन हुए गवाहान के मौजूदगी में तमाम पार्टीज को, तो वो तो चले जाएंगे अदालत में जाके देखें जी ये हम जीते हुए हैं, ये फार्म है, ये वक्ती नतीजा है। लेकिन अब ऊपर से चेंज कर दिया गया, तो अब वो नताइज भी नहीं दे रहे। जिनके नताइज दिए हैं वो प्रिजाइडिंग अफीसर के, वो डे वाले दिन के फार्म से मुख्तलिफ हैं, तो उधर भी लड़ाई पड़ी हुई है। तो इतने बुरे इलेक्शन करवाए हैं इलेक्शन कमिश्नर ने। हर पार्टी ने अपनी फिल्म डाली है। ठीक है, पीटीआई इस सिलसिले में थी कि हमारा बहुत ज्यादा वोट है, हम जीतेंगे, उनको हरवा दिया गया। ठीक है, तो उनके लिए भी एक अचंभे की बात थी, हैरानगी की बात थी। जमात इस्लामी को यकीन ही नहीं था कि हम जो है वो दूसरे नंबर पर भी आएंगे, हमें 8-10 सीटें मिलेंगी, उनको 90 दे दी गई। ठीक है, वो टर्न आउट कम होने की वजह से, तो वो 90 सीटें, वो खुद परेशान कि मैं पहले नंबर पर कैसे आ गया। पीपल पार्टी जिनको वोट ही नहीं पड़ना था अंदरूने सिंध कराची में, उनको वोट पड़ के पहले नंबर पर कर दिया गया। एमक्यूएम जो परेशान बैठी है कि हमने तो बंदा ही कोई नहीं था निकलने देना। ठीक है, बंदे निकल आए जितने भी निकले। अब क्या हुआ, टर्न आउट कम होने की वजह से 20 या 25 या 30 वोट पड़े होंगे, लेकिन ठप्पे लगाने के वजह से वो टर्न आउट, वो अब जो बंदा एक अंदर बैठा है उसने 400-400 500-500 वोट डाल दिए। टर्न आउट बाहर कम नजर आ रहा है, लेकिन डब्बों में जब वो ठप्पे वाले वोट लगे हैं, पर्चियों लोगों ने बैठ के पर्चियों पे तीनों पे मोहर लगा के, तो जिस हल्के में 21-21 वोट पड़े थे, यानी कि रियल सिचुएशन जो अगर बंदे देखें उसमें 400-400 पड़ा हुआ है। इतने गंदे इलेक्शन तारीख में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, इतने गंदे। लेकिन एक चीज है कि इस इलेक्शन में फौज पर कोई इल्जाम नहीं लग रहा। इस इलेक्शन में इलेक्शन कमिश्नर को बुरा कहा जा रहा है, उसके खिलाफ जो है वो धरने भी शुरू हो रहे हैं, लड़ाइयां भी हो रही हैं। ठीक है, इलेक्शन को मालने कलअदम करार देने की भी जो है वो तहरीक चलाई जा रही है। तो जो आए हैं उनमें सब परेशान हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जमात इस्लामी परेशान है, हम पहले नंबर पर आ गए कराची में। पीपल पार्टी परेशान है कि हम पूरे जिंद में मार्का मार गए। तहरीक इंसाफ परेशान है कि जी हमारे वोट थे, हमारे तो पड़े ही नहीं, किधर गए। एमक्यूएम जिसका दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पर पार्टी थी, जिन इलाकों में वोट पड़ने थे वो गई ही नहीं, वो टर्न आउट कम करने के चक्रों में लगी रही। तो ये माजरा चल रहा है, जो हमने ज़रूरी समझा कि अपने व्यूवर को समझाएं कि क्या हर पार्टी ने क्या फिल्म चलाई। अब सारे इस वक्त वो सख्ते में गए हुए हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, ये हमारे साथ बना क्या। भाई कोई एक दो जगह कोई तब्दीली की होती ना, चलें जी बंदे कोई नहीं, उतने ही वोट पड़ जाते, ठीक है जी, जो जीत जाता जीत जाता, तो कोई तो बात। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि हर जगह ही फिल्म चली है, हर जगह ही फिल्म चली है, तो अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इलेक्शन कमीशन खुद सोच रहा है ये अगर मुझसे ही करवाना था तो नीचे क्यों गेम की। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन लहदा फंसा पड़ा है। तो मैं कहता हूं अब आखिर हो चुकी है बेईमानी की भी। वो कहते हैं ना, बेईमानी पर बेईमानी, बेईमानी पर बेईमानी, यानी कि फ्रॉड पर फ्रॉड पर फ्रॉड पर फ्रॉड, ऐसे चल रहा है पाकिस्तान में। तो सिंध में ऐसे इलेक्शन हुए हैं। अब देखते हैं इसका अगला क्या नतीजा निकलता है। जमात इस्लामी इस वक्त नाराज भी है, खुश भी है। ठीक है, वो कहती है ये इलेक्शन सही भी नहीं, लेकिन इतना जोर से नहीं, क्योंकि उनको पता है हमारी पहली पोजीशन है। ठीक है, एमक्यूएम को ये परेशानी है कि अब जी हम गए 5-6 साल के लिए, अब पता नहीं बलदियाती इलेक्शन कहाँ हो, हमने ऐसे ही नहीं लड़ा।
पीटीआई जो है, चलो पीटीआई का मैं आपको बताता हूँ, पिछले इलेक्शन में बलदियाती इलेक्शन इनकी 16 या 17 सीटें थी, लेकिन इस दफ़ा कम से कम 40-42 इनकी जो आ गई हैं इनके पास, यानी कि फिर कुछ फ़ायदा हुआ। लेकिन ये जो सोच रहे थे हम मार्का मारेंगे, तो भाई इसके लिए तैयारी ज़रूरी। मैं ऐसे नहीं कहता कि इमरान खान की वो तैयारी नहीं है, उनके बंदे अभी ट्रेंड नहीं है। वो कहते हैं हर दाव पर उनको हरा दिया जाता है एक नए दाव से, नई फिल्म से, और ये अचंभे की सूरत में बैठे रहते हैं जी हमारे साथ क्या हो गया। फिर सड़कों की खाक छानते हैं, तहरीकें चलाते हैं, मारे खाते हैं। ठीक है, तो अभी डीलिंग चल रही है सिंध में, देखें सईद गनी और जो जमात इस्लामी के हैं और पीटीआई के ये बंदे बैठकर आपस में मुक मका कर रहे हैं, शायद जी को बात बन जाए। और जितनी जितनी आई हैं इसको 5-6 ऊपर 5-6 नीचे करके जो है वो बात इस इलेक्शन को मान लिया जाए, और इलेक्शन कमिश्नर की भी इज्जत रह जाए, हमारी भी रह जाए। तो देखिए अब क्या नतीजा निकलता है, हम भी देख रहे हैं, आप भी, और जल्द आपको एक नई खबर सुनाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो सिर्फ हमने आपको ये बताने के लिए बनाई है कि आखिर क्या फिल्म चली है। तो फिर हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।